तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए दो बड़े सवाल जो अक्सर मुझसे पूछे जा रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले बच्चे भी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस में 2027, इसे आप 2026 भी मान सकते हैं, क्या ये वैकेंसी आएगी? और आएगी तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये 2 बड़े सवाल मैं आपका जो आंसर है वो भी दूँगा, और उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 2 बड़े कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये वैकेंसी आएगी। और जैसे कि अभी बड़े-बड़े चैनलों ने सभी ने डालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैंने जब तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया था, तब मैंने बता दिया था कि ये वैकेंसी आने वाली है। और इसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मेरी पड़ी थी जब मैंने रिव्यू कराया था 8-9 तारीख को, जून में जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसका रिव्यू कराया था 9 तारीख में। तब मैंने ये वीडियो डाली थी और लाइव क्लास में ही मैंने बच्चों को बताया था कि आपको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये वैकेंसी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको सुनिए। तो अभी आप 1 मिनट देखना कि ये जो वैकेंसी है इसके बाद नेक्स्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या? ये मैंने बताया था, और इसमें मैंने बताया था 27,000 वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने के लिए मिलेगी। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों को कि ये वैकेंसी जो है, और ये देखिए यूट्यूब पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर पड़ी है, इसमें ही मैंने बता दिया था। तो ये तो प्रूफ हुआ कि मैंने सबसे पहले बताया था। अभी बड़े-बड़े चैनलों ने कोर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, और कोर्स के साथ-साथ उन्होंने सभी ने वीडियो भी डालनी स्टार्ट कर दी, और कई-कई वीडियो भी बना दी कि नई वैकेंसी आएगी। लेकिन कारण ये है, या ये कहें कि बड़े सवाल ये है कि क्या ये वैकेंसी आएगी, ये तो सही है। उसके साथ-साथ ऐज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और दूसरा, क्या जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो इसी तरह का रहेगा या उसमें भी चेंजेस होगा? तो उसको भी बता के चलूँगा कि किस तरह का खेल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पिछली 3 भर्तियों से बच्चों के साथ खेल रही है, उन सब चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका पहले ही क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि नई भर्ती आपको तकरीबन 27,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आपको ये आपको मिलने वाली हैं 27,000 प्लस वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। कोई कह रहा है कि 80,000 आएंगी, कोई कह रहा है 1 लाख आएंगी, कोई कह रहा है 50,000 आएंगी। इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी, बस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी 27,000 से 30-32,000 तक की। और ये मल्टी विभाग के अंदर होगी, यानी कि इसके अंदर यूपीएसआई की भी होगी, उसके साथ साथ कांस्टेबल भी होंगे, पीएससी, फायरमैन, जिस तरह से अभी वैकेंसी आई उस तरह का फॉर्मेट भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो वैकेंसी आपकी होने वाली है तकरीबन 27,000 प्लस वैकेंसी। 27,000 प्लस वैकेंसी होगी, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली आपको 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है, जिस तरह से अभी कांस्टेबल के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिली। यूपीएसआई का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा जिस तरह का अभी आपने देखा, उसी तरह का रहने वाला है। किस किस विभाग में ये वैकेंसी आएगी, तो ये भी क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, यूपीएसआई के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है 3,000 से 3,500 वैकेंसी, और ये आपको सितंबर सितंबर और अक्टूबर के महीने में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, वो आपको यूपीएसआई की ही देखने के लिए मिलेगी। कांस्टेबल के आपको 20,000 प्लस, यानी कि 25-26,000 तक भी हो सकते हैं ये पद। कारण बताऊंगा किस वजह से आएंगे और क्यों आएंगे ये इतने सारे पद, और किस किस विभाग में होंगे। तो पीएससी के अंदर होंगे, फायरमैन के होंगे, कांस्टेबल के विभिन्न विभागों में, जैसे अभी कांस्टेबल की भर्ती चल रही है उस तरह के पद भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण रहेंगे, तो 2 बड़े कारण बताता हूं। एक तो चुनाव, चुनाव का कारण है, और चुनाव एक ऐसा फंडा होता है मौजूदा सरकार का कि चुनाव से पहले वो कुछ वैकेंसियां बचा कर रखती है, जिन वैकेंसियों को उसने चुनाव से जस्ट पहले जनता को लुभाने के लिए निकालनी होती है। तो पहला कारण तो यही है, और दूसरा कारण बनेगा, देखिए यहाँ पर ये वाला, कि देखिए आपको 4500 वैकेंसी तो तकरीबन आपको यूपी एसआई में देखने के लिए मिली। लेखपाल की जो है तकरीबन 8,000 वैकेंसी है। लेखपाल, ये भी कारण बताऊंगा कि किससे किसकी वजह से आने वाली है और किस वजह से ये पद खाली जाएंगे। लेखपाल,
और उसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है इसके अंदर 10,000 वैकेंसी जो है दिल्ली पुलिस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी है, ड्राइवर भी है और हेड कांस्टेबल भी है। इन सभी को मिलाकर तकरीबन 10,000 वैकेंसी हो रही है। तो ये सभी कारण बनेंगे जिसकी वजह से यूपी जो आपका कांस्टेबल और होमगार्ड जो है इसके पद खाली जाने वाले हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने यूपीएसआई के 2,000 बच्चे तकरीबन ऐसे हैं जिन्होंने जो है कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों को भर रखा है। तकरीबन 3,000 बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं, 3,000 बच्चे तकरीबन ऐसे हैं जिन्होंने लेखपाल में यूपीएसआई का कांस्टेबल और होमगार्ड का भर रखा है। वही बात करें समथिंग 3,000 बच्चे यूपी से आपको दिल्ली पुलिस में भी देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रखा है और उन्होंने कांस्टेबल और होमगार्ड का भी भर रखा है। तो तकरीबन 10 से 12,000 पद जो हैं, 10 से 12,000 जो पद हैं, ये पद आपको खाली देखने के लिए मिलेंगे इन दोनों वैकेंसी में। कुछ ये पद और उसके साथ साथ जो रिटायरमेंट होगा, इन 1-1.5 साल के अंदर रिटायरमेंट हमेशा हो ही रहा है, वे भी पद और कुछ पद चुनाव की वजह से खाली रखे जाते हैं ताकि उन्हें चुनाव के टाइम पे एक चुनावी स्टंट के रूप में पदों को निकाला जा सके या भरा जा सके या जनता को लुभाया जा सके उसके लिए। तो ये बड़े कारण बनने वाले हैं जिसकी वजह से ये वैकेंसी आएगी। बात करें कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, तो मैं आपको अपने एनालाइज से बताता हूँ कि मैंने देखा, देखिए 2024 का एग्जाम हुआ था, 2024 का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ। कांस्टेबल जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर ने, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे स्किप मत करना, एक आपको बिल्कुल चीज बता रहा हूँ, आप एनालाइज कर लेना, ऑनलाइन को कंपैरिजन करना और उसके साथ साथ जो एग्जाम के अंदर पेपर आया था उस पैटर्न को देखना। तो 2024 में जो कांस्टेबल का पेपर आया था, बड़े चैनल आप पता ही हैं कौन कौन से हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उन बड़े चैनलों ने जो चीज पढ़ाई वो आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिली। यहाँ तक कि नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत बच्चे कह रहे थे कि उनकी पढ़ाई भी हिंदी भी नहीं लगी और बहुत टीचर ने भी उन्हें ट्रोल किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो टीचर बढ़िया नहीं है, पढ़ाते बढ़िया नहीं है। तो पैटर्न को एकदम से चेंज कर दिया। कारण क्या है कि लाख लाख बच्चे जो हैं उन क्लासों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर भी जो है उन बड़े चैनलों का रिव्यू करता है कि वे कहाँ पढ़ा रहे हैं। यदि उनके जैसा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ गया तो मेरिट आप देख ही सकते हो कि 99 तक जा सकती है। उसी तरह ये पैटर्न एकदम से चेंज हुआ था। इसके अंदर रीजनिंग के कुछ पोर्शन ऐसे रखे गए थे जिन्हें बच्चों को जिन्होंने घुमा दिया था। उसके बाद आता है देखिए यूपीएसआई। यूपीएसआई में बच्चों ने बहुत धाराएं वगैरह पढ़ी लेकिन घंटा कुछ देखने के लिए वहां नहीं मिला। तो यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसी थी इसमें भी खेल हुआ है। फिर होमगार्ड की बात ले लेते हैं। होमगार्ड की वैकेंसी थी, होमगार्ड की वैकेंसी में बच्चों को लग रहा कि बहुत आसान पेपर है, ऑनलाइन सभी ने स्पेशल टॉपिक पढ़ा दिए, लेकिन वो चीज हटाकर सब कुछ अलग था। कारण क्या था कि एग्जामिनर बड़े चैनलों का रिव्यू कर रहा है और रिव्यू करने के बाद ही एग्जाम का पैटर्न सेट किया जा रहा है। वही बात करें कांस्टेबल की, आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, तो कांस्टेबल के अंदर भी जो है, कांस्टेबल में भी इसी तरह का खेल खेला। पहले 18 क्वेश्चन आते थे, अब जो है 32-33 क्वेश्चन करके उसने जो मैथ के वो दिए हैं। और हिंदी के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस कर दी थी, रचनाएं कुछ ज्यादा पूछ ली थी। और उसके साथ साथ जीएस में जो स्पेशल टॉपिक पूछे जाने थे, सभी चैनलों ने, बड़े बड़े चैनलों ने, हमने भी, सबने पढ़ाए थे, लेकिन वो नहीं आया, उसके अपोजिट पेपर बनाया। कारण क्या रहा कि देखिए आजकल एग्जामिनर जो है रिव्यू कर रहा है, क्योंकि कई कई लाख बच्चे जब लाइव होते हैं तो एग्जामिनर को डर तो होता ही है कि कहीं मेरिट उसके जितनी ना चली जाए। तो फिर इसी वजह से ये होता है। तो एग्जाम का पैटर्न भी बदलने वाला है, ये आप ध्यान कर लेना। सारी चीजें मैंने बता दी आपको, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे होंगे और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें फर्जी बता रहा हूँ। सभी ने कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में, चाहे वो एसआई है, कांस्टेबल है, उसमें अपनी जॉब पक्की करना चाहते हैं, तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे बस उसे जो है कंटिन्यू उसी तरह से रखें, 5 से 6 घंटे उसी तरह से पढ़ते रहिए। जी आपका एम है कि आपने एसआई या कांस्टेबल बनना ही है, तो फिर आप अभी से पढ़ते रहिए। पद मैंने बता दिया आपको, तकरीबन समथिंग ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे नहीं कि आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे ही पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। छूट कांस्टेबल वालों को 3 साल के लिए, और जो यूपीएसआई का पैटर्न है वो सेम एज का उसी तरह से रहेगा जिस तरह से पिछला रहा है। विभाग मैंने बता दिए हैं, तो ये सभी चीजें आपको पता लग गई होंगी।
उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना होगा और समझा होगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए। जल्द ही जो है, मैं आप 2 बुकें अभी देनी थी आपको, एक तो मुझे देनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की और दूसरी स्टैटिक की बुक देनी थी। उससे पहले स्पेशल टॉपिक की बुक मैंने फ्री अपने टेलीग्राम पर डाल रखी है यूपी के लिए, चाहे वो एसआई है, जीएस की बढ़िया बुक है, आप उससे पढ़िए, आपका बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ से लगने वाला है। तो आप उसे पढ़ते रहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। बाकी मैथ और रीज़निंग और हिंदी पर अच्छी कमांड बना के रखिए, यही मेरा आपके लिए सजेशन है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।